तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद वक्त। गुरुजी मुझे एक स्वप्न आया था, मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि मैं अक्सर क्या करता हूँ, गर्मियों का मौसम में छत पर जाकर गेहूँ डाल देता हूँ कबूतरों के लिए, और थोड़ा सा हाँ, जैसे रात में भिगो देती हैं, सुबह जाके डाल दिए, पानी भी रख दिया। हाँ, पानी भी रख दिया। तो मैंने क्या देखा था, रेही क्रिया योग करके मैं सोया था, तो मैंने देखा ध्यान में, स्वप्न कह सकते हैं आपसे, रात को जब मैं सो गया था तो उसमें क्या आया था, वो गेहूँ अक्सर मैं फैलाता नहीं हूँ, फैले हुए थे और 2 कबूतर उन्हें चुग रहे थे, और चुगते चुगते वो आपस में पता नहीं किस बात को लेकर लड़ने लगे, और लड़ने के बाद वो विपरीत दिशा में एकदम उड़ गए। और जब मैंने देखा ऊपर की साइड, तो जैसे वो दोनों ओर जा रहे थे तो बीच में मुझे सूर्य दिखाई दिया, और उसमें खास बात क्या लगी कि सूर्य पहले तो जैसे सुबह के टाइम होता निकलता हुआ ऐसे, फिर एकदम वो प्रकाशित हुआ जैसा दोपहर में, और फिर ढल गया जैसे शाम को, तीनों मतलब उसकी स्टेज दिखाई दी। तो इसका क्या अर्थ है? ये बहुत अच्छा सपना है, इसका ये भी विकास से संबंधित है अपने, क्योंकि नाज का मतलब है कि जो आपकी दिनचर्या, जो आप पुण्य बल कर रहे हो उसका है, लेकिन पुण्य बल करते में कोई ना कोई दोष है। उसमें क्या होता है कि हमारी 2 विचारधाराएं हैं अपने अंदर। एक तो दोष के रूप में से देख सकते हैं कि भाई हमने उसमें शायद उस दिन पानी ना रखा हो, या कोई कमी रह गई है, ये और हो जाता थोड़ा बहुत आगे पीछे, उधर पर नहीं आ पाई। और कबूतरों के भी रंग के ऊपर निर्भर करता है, श्वेत रंग के कबूतर हैं या जो है वैसे जो हमारे लोकल होते हैं, इस तरीके से ये वाले। तो इसमें अगर मैं दोनों के अर्थ बता देता हूँ, एक का तो पीस से संबंधित है और एक का घरेलूपन से संबंधित है। एक भौतिकवादी है, एक अध्यात्मवादी। सफ़ेद जो होते हैं वो अध्यात्मवादी हैं, और जो ये हमारे घरेलू होते हैं ये सब हमारे घरेलू के लेके, और जो हमारे भौतिकवादी है जो हमारे सामाजिक दायरे। तो उसमें जो तुम्हारा दिखा वो सामाजिक वाला दिखा, तो उससे चीज़ क्या हुई कि वो थोड़ा सा चुगा, अर्थात आपकी चीज़ को उन्होंने ग्रहण करा, जो आपकी विचारधारा है उसको सही चली, लेकिन आपके अंतर्मन में दोनों में थोड़ा सा विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, फिर दोनों की धारा आकाश की ओर उड़ गई। आकाश की ओर है दोनों ही विचार जो तुम्हारे हैं, भौतिकवादी और अध्यात्मवादी, इनमें जो प्रारंभिक संघर्ष है, क्या मैं इसको लेकर एक साथ चल सकता हूँ अपने जीवन में, मैं आगे चल के, मतलब गृहस्थ जीवन हो और संसारिक जीवन हो, अध्यात्म जीवन हो, इस विचारधारा में कोई अंतर्द्वंद तो नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अंतर्द्वंद की स्थिति उसमें दिखाई दी, लेकिन वो अंतर्द्वंद का अर्थ हुआ उसमें विजय। विजय का अर्थ होता अगर वैसी चले जाती, कहीं सूर्य नहीं दिखता तो नॉर्मल था, मेरा तो आपकी विचारधारा भंग हो गई। और जब वो आकाश की ओर उड़ गए विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब है क्योंकि आध्यात्मिकता और भौतिकता इसके मध्य कौन है? आत्मा। अर्थात तुम दोनों कर्मों को करोगे, और दोनों कर्मों के बीच में तीनों स्थिति का दिखना है कि आपकी आध्यात्मिकता, आपका भौतिकता और आपका जो है अगली अवस्था, ये तीनों आपको ध्यान के रूप में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त हो जाएगी। जिसे बोलते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्त होना उसमें और उसको जानकर निवृत्त होना, ये जिसे कहते हैं भोग से योग, ये सब आपको प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ सीधा सीधा सा ये है कि आपकी आत्मा प्रातः से लेकर दोपहर से लेकर साय तक प्रकाशित होगी, साय तक ही रहता है, फिर तो छुप जाता है चीज़ को लेकर। तो आपके अंत काल तक जो है वो विषय कंटिन्यू बना रहेगा, ये अर्थ है इसका। तो चुग्गा उग्गा तो तुम डालते ही रहते हो और अपना ये सब विषय करते रहो और सब कुछ करते रहते हो, तो इसलिए आशीर्वाद भी है। और आशीर्वाद के साथ फिर कोई सवाल का जवाब कोई और होगा प्रश्न तो मैं दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।